अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमने ये क्वेश्चंस करने हैं जो मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, अ रूम इज़ 4 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 65 सेंटीमीटर वाइड। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज़ नीडेड टू कवर द सरफेस ऑफ द रूम। एक रूम है जिसके डायमेंशंस है, उसकी लेंथ कितनी है 4 मीटर्स 20 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेडथ क्या है 3 मीटर्स एंड 65 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितने स्क्वायर मीटर्स कारपेट यानी मैटिंग करनी है हमें इस रूम को, तो कितना कारपेट कितनी मैटिंग लगेगी इसको। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें इसका एरिया निकालना है। क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों डायमेंशंस दिए गए हैं, तो हम जब इनका एरिया निकालेंगे तो उससे हमें उस कारपेट का पता चलेगा कि कितने स्क्वायर मीटर्स कारपेट हमें चाहिए उस रूम को फर्निश करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पर, हमें लेंथ वहीं से दी गई है। लेंथ क्या है, दैट इज़ 4 मीटर्स 20 सेंटीमीटर्स और ब्रेडथ कितनी दी गई है, दैट इज़ 3 मीटर्स और 65 सेंटीमीटर्स। तो अब हम आराम से, चूँकि हमारे पास दोनों डायमेंशंस दिए गए हैं, हमें पता है एरिया ऑफ, चूँकि रेक्टेंगल शेप में है तो मैं इसीलिए लिखूँगा यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि पता है मुझे किसके बराबर होता है वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है इस वक्त, दैट इज़ 4 मीटर्स 20 सेंटीमीटर्स इनटू ब्रेड्थ क्या है 3 मीटर्स और 65 सेंटीमीटर्स। अब देखिए मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, और 4.20 मीटर्स या 4.20 मीटर्स इंटू 3.65 मीटर्स 3.65 मीटर्स। देखिए अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब हम यहाँ पर, मैं थोड़ा सा साइड में रफ करता हूँ, 3.65 या 65 इंटू 4.20 के बदले में ओनली 2 लिखूँगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि पॉइंट के बाद अगर लास्ट में जो ज़ीरोज़ आते हैं उनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब हम इसको आराम से लिख सकते हैं। 2 5 10, 1 कैरी आ जाएगा। 2 6 12, 12 + 1 13, 1 कैरी। 2 3 6, 6 + 1 7। इसी तरह से अब 4 से करेंगे। 4 5 20, 2 कैरी आएगा। अब 4 6 24, 24 + 2 26, 2 कैरी फिर से। 4 3 12, 12 + 2 14। ओके, इनका एडिशन करेंगे, 3 आएगा। 7 + 6 13, 1 कैरी आ जाएगा। 4 + 1 5 और 1। और अब हमें देखना है कि यहाँ पर पॉइंट कितने के बाद आ जाएगा। यहाँ पर इसका आप खास ख्याल रखोगे, 1 है ना, यहाँ पर 1 के बाद ही, और यहाँ पर 2 + 1 3 के बाद हमें पॉइंट डालना होगा। 1 2 3, तो इसका मतलब है किसके बराबर आ गए 15.330 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हाँ, इसके बदले अब मैंने आपको पहले ही बताया कि लास्ट पे 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 15.33 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि जो कारपेट है, कितने स्क्वायर्स ऑफ कारपेट मुझे चाहिए, दैट इज़ 15.33 मीटर स्क्वायर कारपेट मुझे चाहिए इस रूम को फर्निश करने के लिए। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। नीचे आप लिखोगे खुद ही, देयरफॉर 15.33 meters of carpet is needed to cover the floor of the room. Okay,
इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड्स 1.2 meters और dug on a piece of land 4.8 meter long and 4.2 meter wide. What is the area of the remaining part of the land? क्वेश्चन है यहाँ पर 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स बनाने हैं मुझे, यानी स्क्वायर शेप में ऐसे मुझे कितने बेड्स बनाने हैं? 5 फ्लावर बेड्स, ठीक है। लेकिन हर एक की जो साइड्स हैं, जो स्क्वायर बेड्स हैं, ये हर एक का साइड 1.2 मीटर होगा, है ना। जो स्क्वायर होगा ये यहाँ से भी 1.2 मीटर, यहाँ से भी 1.2 मीटर, यहाँ से भी 1.2, हर कोई बेड 1.2 मीटर जो साइड होगा उसका, ठीक है। तो लेकिन हमारे पास ज़मीन कितनी अवेलेबल है? ज़मीन हमारे पास अवेलेबल है 4.8 मीटर लॉन्ग और 4.2 मीटर वाइड, ठीक है। इतनी ज़मीन हमारे पास मौजूद है। लेकिन मुझे बताना है कि जब हम इतनी ज़मीन में 5 फ्लावर बेड्स बनाएंगे जिनका साइड 1.2 मीटर्स होगा, मुझे बताना है कि कितनी ज़मीन वहाँ पे बचेगी, फिर लास्ट में कितनी ज़मीन बचेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले हमें सवाल समझना होगा कि यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम फ्लावर बेड्स का एरिया देखेंगे, एक फ्लावर बेड का एरिया देखेंगे हम, ठीक है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड, क्योंकि हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? वो साइड स्क्वायर के बराबर होता है ना, साइड स्क्वायर के बराबर। साइड हमें वहीं से दिया गया है कितना? 1.2 मीटर्स, यानी कि 1.2 का स्क्वायर, यानी कि मुझे 1.2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर हम इन पॉइंट्स को हटाएंगे, इसका मतलब ये भी 12, ये भी 12, जब हम 12 को 12 के साथ मल्टीपल करते हैं वो कितना बनता है? 144, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी एक के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी एक के बाद पॉइंट है, तो मुझे 2 के बाद पॉइंट डालना होगा। 1.44 मीटर स्क्वायर, ये हो गया एक फ्लावर बेड का एरिया। लेकिन मुझे कितने बनाने हैं? 5। तो इसका मतलब है देयरफॉर एरिया ऑफ 5 सच फ्लावर बेड्स, क्योंकि एक का है 1.44, मुझे 5 का चाहिए, इसलिए मैं इंटू करूँगा इसको 5 से। 5 4 जार 20, 2 कैरी, 5 4 जार 20, 20 प्लस 2 22, 5 1 जार 5, 5 प्लस 2 7। पॉइंट कितने के बाद? 1 2 के बाद पॉइंट, यानी कि 7.20 मीटर स्क्वायर, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 7.2 मीटर स्क्वायर। हो गया ये 5 फ्लावर बेड्स का एरिया। लेकिन मेरे पास ज़मीन कितनी अवेलेबल है? 4.8 मीटर लॉन्ग और ये, ठीक है। क्योंकि इससे पहले स्क्वायर था, अब ये रेक्टेंगल बन गई। क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप्ड हमारे पास ज़मीन अवेलेबल है। मैं लिखूँगा नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड, है ना। लेंथ क्या है हमारी? क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ मुझे पता है, चलो लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिखता हूँ मैं यहाँ पे, दैट इज़ 4.8 इंटू ब्रेड्थ क्या है? 4.2। इनका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ मैं यहाँ पे अलग से, 4.8 इंटू 4.2, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8 प्लस 1 9, 4 8 जार 32, 3 कैरी, 4 4 जार 16, 16 प्लस 3 19, 6 9 प्लस 2 11, 9 प्लस 1 10, ठीक है। 1 प्लस 1 2। देखिए अब पॉइंट कितने के बाद? यहाँ पर भी एक, यहाँ पे भी एक के बाद, एक और एक 2 2.16, यानी कि 20.16 मीटर स्क्वायर। ये हो गया। हमारे पास इतनी ज़मीन अवेलेबल है लेकिन हमें कितने में बनाना है? इतने में। अब हमें बताना है कि कितनी ज़मीन हमारे पास बचेगी, क्योंकि हम पूरी ज़मीन, सारी ज़मीन को ये फ्लावर बेड्स 5 फ्लावर बेड्स माइनस करेंगे, तो उससे हमें निकलेगा कि हमारे पास कितनी ज़मीन बचती है। देयरफॉर रिमेनिंग पार्ट
ऑफ लैंड इज इक्वल टू 20.16 माइनस ये 7.2 मीटर्स। इसका माइनस करेंगे हम, थोड़ा साइड में इसको आप रफ पे कीजिएगा। 20.16 किससे माइनस करना है? 7.2, ये माइनस 7.2 6 को यहाँ पे हम 0 भी लिख सकते हैं। 6 माइनस 0 6 से यहाँ से 11 बनेगा। ये 11 माइनस 2 9, ये क्या रहा यहाँ पे 9 को जब 7 माइनस करेंगे वो क्या बनेगा 2। ये 2 इसमें से हमने एक यहाँ से ट्रांसफ़र किया, अब यहाँ पे कितना बचा 1। तो इसका मतलब है 12.96 मीटर्स हमारे पास जो ज़मीन है, इतनी मीटर स्क्वायर इतनी ज़मीन हमारे पास बचती है। ठीक है, दरवाज़ा। हाँ, तो इस तरह से अब आपने देखा कि हमारे पास जो ज़मीन बचती है, हमारे पास 5 फ्लावर बेड्स थे। ठीक है, क्योंकि एक का यहाँ पे दिया गया था, क्योंकि सारे ये सेम हैं, इसीलिए सबसे पहले मैंने एक फ्लावर बेड का एरिया निकाला। उसके बाद वैसे ही 5 फ्लावर बेड्स का एरिया कितना बनता था 7.2 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास जो ज़मीन अवेलेबल थी वो कितनी थी 20.16। और उसके बाद फिर मुझे बताना था कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड कितना, यानी ज़मीन हमारे पास कितनी बचती है। मैंने इस पूरी ज़मीन को ये 5 फ्लावर बेड्स की जो ज़मीन है उससे माइनस किया, तो मैंने देखा कि यहाँ पर 12.96 मीटर स्क्वायर आंसर इसका आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि ये 2 क्वेश्चंस आज, तो इंशाल्लाह उसके बाद हम कल नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। आज आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।